हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। और मेरे इस अवतार पे मत जाना क्योंकि ये बाल पूरे मेरे गीले हैं, क्योंकि हम गए थे घूमने के लिए। मैं और हस्बैंड जी छोटी सी बाइक राइड पर गए थे कि चलिए आज डेटिंग। हस्बैंड जी कह रहे थे चल तुम्हें आज डेट पे ले चलता हूँ मैं। लड़का तो पढ़ने में बिजी था, वो कहा मुझे नहीं आना है, आप लोग जो करना है वो करो। तो हम लोग डेट पे गए थे। रास्ते में जाते जाते हुई बारिश, फिर हम लोगों ने खाई पानी पूरी और फिर कितनी देर हम लोगों ने वेट किया। बारिश तो अभी तक चालू है, बंद नहीं हुई है। और फिर हम भीगते भिगाते हुए घर आए। मैं तो आ गई, हस्बैंड जी अभी तक नहीं आए हैं। तो हुआ क्या कि अब बात करते हैं। देखिए ये जो बर्थडे आया इसमें प्रीतो और इसका बेटा मिलने आए या ना आए, मगर बंकू का फिर भी काम कर दिया। बंकू को अच्छा खासा गिफ्ट इन्होंने दे दिया। जैसे कि देखा होगा कि इससे इन्हें मिली सिंपति, नहीं आई वो मिलने, इससे मिले इन्हें सिंपति। तो चलिए सिंपति इन्हें मिल गए, अच्छे खासे 40,000 एक वीडियो पे व्यू आ गए, सब्सक्राइबर बढ़ गए। तुरंत उसके बाद 2-4 घंटे के बाद दूसरा वीडियो आज आ गया दूसरा वीडियो, मगर शूट कल किया गया है ऐसा बताया गया था। तो वहाँ पर जो दही तड़का बना वो खाया गया, ये खाया गया, और फिर वही अपना वो सेटअप, वही चीज़ों पर बैठ के इन्होंने वीडियो बनाए। वीडियो खास ही ये इनका बनाना नहीं होगा, मगर चिंदड़ियों के द्वारा संदेश आया होगा कि भाई तुम्हें इसके ऊपर वीडियो बनाना है, कमाने के दिन है, कमा लो और हमारे चैनल का भी प्रमोशन कर दो। तो वही चीज़ें यहाँ पर हुई। जो बंकू का जो कहना था कि वो नहीं आए, ये डायरेक्टली नाम नहीं लेते हुए इनडायरेक्टली कहता है कि उन लोगों को, उनको ऐसी औरतें जो खुद पैसा कमाती है, इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी का सुनती नहीं, वो औरतें ऐसी कैसी होती है। तो आप लोगों को क्या करना है कि ऐसी औरत को बाइकआउट करना है, आपको उन्हें नहीं देखना है। अगर आप मेरे सच्चे सब्सक्राइबर हो तो आपको उसे नहीं देखना है, क्योंकि यही चीज़ें कल के वीडियो में चिंदड़ियों ने कहा था कि पूरी तरह से इतना बौखलाई हुई थी प्रीतो, अगर बच्चे से नहीं मिलवाया है तो इतनी बौखलाई हुई थी ये चिंदड़ियाँ, चिल्ला चिल्ला के कह रही थी इन सबको बाइकआउट करो। हम कह रहे हैं कि इनके वीडियो मत देखो आप, जो आपको देखने की क्या ज़रूरत है, जो होगा हम यहाँ पर आपको बता देंगे, तो आपको वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत है। आप बंकू का वीडियो देखो, वहाँ पर उसे सपोर्ट करो, जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा उसके वीडियो को देखो, वॉच टाइम दो, 2 बार देखो। थी ऐसी ऐसी बातें वहाँ पर की गई थी। वही बातें रात को जब आज दोपहर को सब बंकू का वीडियो आया, वो भी कहने लगा कि ऐसी औरत होती है तो अगर उसके पास पैसा है तभी वो इतना सर चढ़ कर बोलती है। तो आप लोग उसके जिस वजह से वो इतना आगे बढ़ती है तो वही चीज़ को काट दो। अब देखिए यहाँ पर हो रहा है साम दाम दंड भेद यूज़ किया जा रहा है, मगर ये नहीं जानता है कि आप अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो तो उस गड्ढे में पहले आप ही गिरोगे। आप कैसे किसी के बुराई के बारे में सोच सकते हो, जबकि वो अपने बच्चे को भी पाल रही है, अपना सब संभाल रही। तुम्हारी तरह कभी कटोरा लेके तो यहाँ पर बैठी ही नहीं प्रीतो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे यहाँ पर देना है, मुझे वहाँ पर। वो अपने पहले से ही जिस तरह से कमाती थी उसी तरह कमा रही है। उसके व्यूअर्स है, उन्हें पसंद है उसे देखना, तो तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि उसे मत देखो। उसे नहीं देखोगे तो उसे व्यू नहीं आएगा, उससे व्यू नहीं आएगा, उससे वो कमाएगी नहीं तो तुम्हारा घर चलने लग जाएगा। ऐसा वो तुम्हारे पास, तुम लेना तो नहीं चाहते उसे अपने घर, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है वो कितना भी कमाए। तुम कौन होते हो फिर उसे कहने वाले कि उसे बाइकआउट करो, क्योंकि तुम कहते हो कि तुम मूव ऑन कर चुके हो, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है तो तुम कैसे उसे कह सकते हो लोगों को कि उसे बाइकआउट करो। तुम भूल रहे हो कि आज तुम्हें वही चीज़ चुभ रही है जब लोग कह रहे हैं कि तुम उसके नाम से ही खाते हो। तुम एहसान फरामोश आदमी हो, जिस थाली में खाते हो उसी पे छेद करते हो। तुम्हारे ऊपर विश्वास करने लायक तुम आदमी हो ही नहीं, एक नंबर के झूठे मक्कार किस्म के आदमी हो तुम। क्योंकि जिसकी वजह से आज आदमी अगर एक बार भी, चलिए लोग अगर उस बात को कबूल नहीं करते, अपना दिल तो कहता है, यहाँ पे बैठा हुआ भगवान तो देखता है, सुनता है, वो तो कहता है कि तुम आज यहाँ पर हो किसकी वजह से है।
तुम्हें जो फेस वैल्यू मिली थी वो किसकी वजह से? नहीं तो अगर वो फेस वैल्यू नहीं मिलती और किसी साधारण लड़की से तुम्हारी शादी होती तो चलता तुम्हारा संसार अच्छे से, मगर वही एड़िया घिसते घिसते ना ही बहन की नज़र में इज्जत होती, ना ही माँ की नज़र में इज्जत होती, और वही एड़िया घिसते घिसते तुम चलते, तब तुम्हें पता चलता। मगर नहीं, भगवान ने एक साथ में ही सब पिरच के दे दिया तुम्हें, तो तुम भूल गए तुम्हारी पुरानी लाइफ जो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में होता था। तो एक बार पास्ट में जाकर देखो, समय का चक्र है, कभी भी घूम सकता है। आज अगर अच्छा हुआ है तो अच्छा, अगर दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचोगे तो तुम्हारा अच्छा होगा। मगर आज अगर तुम किसी लड़की के बारे में बुरा सोच रहे हो कि उसे मत देखो, उसके व्यू नहीं आने चाहिए, इसलिए वो लड़की इतना उछल रही है, व्यू आते हैं, वो डॉलर आते हैं, वो कमाते, उसकी डॉलर के वजह से ही तुम्हें आज ये माताएं और बहनें मिली है। नहीं तो इन माताओं और बहनों में से एक बार पोल करके देखो और पूछो उन माता, सब अपने दिल पर हाथ रख के अपने भगवान के ऊपर वो रखकर कहो कि तुम में से कितनी औरतें इसे पहले से जानती थी और कितनी माताएं बहनें पहले से इसे सपोर्ट करना चाहती थी, पहले से इसे इनके वीडियो पसंद है। नहीं, ये सिंपैथी कार्ड की वजह से इतनी सारी माताएं और बहनें जुड़ी हुई है। बाकी आधी तो कहे दे तो हम लेडीज़ से लेडीज़ की दुश्मन होती है, तभी तो जाके ऐसे आदमी को सपोर्ट करते हैं, नहीं तो क्यों सपोर्ट करके। जब आज प्रीतों की लाइफ के बारे में बातें की जाती है, प्रीतों ने ऐसा किया, प्रीतों ने इसे नहीं मिलने दिया, प्रीतों ने घर खराब किया, प्रीतों भगोड़ी है, प्रीतों भाग के गई, जबकि प्रीतों अगर बंकू कहता है कि वो खुद गई है तो तुम्हें विश्वास आता है, तो हम विश्वास क्यों ना करें जब प्रीतों कहती है कि वो घर से मुझे निकाला गया था, क्यों विश्वास ना करें। और जब प्रीतों की लाइफ के बारे में बात करते हो तो सच्चाई के साथ खड़े रहो कि दोनों के बात कॉम्प्रोमाइज़ करके देखो कि प्रीतों की लाइफ ज़्यादा गंदी थी या बंकू की लाइफ ज़्यादा गंदी थी। जहाँ पे एक लड़की के ऊपर लाइव करके कहता है मैं मर दूँ आओ दिखाओ, मैं मर दूँ आओ दिखाऊं। ये है तुम्हारा क्रिस्टल क्लियर सज्जन और सच्चा बंकू, जो लाइफ में आकर एक लड़की के बारे में ऐसा कहता है, और वो लड़की ने वहाँ पर प्रूफ भी दिए हैं, जो तुम्हारा बंकू अपने परिवार की पोल जो उसके सामने खोल रहा है, वो भी कौन लड़की के जो अपने देश की है भी नहीं, फिर भी जाकर उसके सामने सारी चीज़ें की, क्योंकि वहाँ पर उस चैनल को भी अपने सपोर्टर चैनल के साथ जोड़ना था ताकि प्रीतों का मेंटल लेवल और नीचे जाए। मगर क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा तुम्हारी गड़बड़ हो गई कि उस लड़की को लगा कि नहीं, जो प्रीतों कर रही है वो सही है, वो उसके साथ बच्चा है तो सही है, बच्चे के बारे में गलत ना, क्योंकि वो भी एक माँ थी तो उसे पता था कि बच्चे की कीमत क्या होती है या बच्चे के लिए माँ का प्यार क्या होता है, तब जाकर उसने तुम्हारी सारी पोल खोली। मगर नहीं, जो तुम्हें सपोर्ट करती माताएं और बहनें हैं उनकी आँख के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, उन्हें ये नहीं दिखता है, उन्हें यही दिखता है कि प्रीतों ने ऐसा किया, प्रीतों ने वैसा किया, मगर इन्हें ये नहीं दिखता है कि हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा लाडला, हमारा नीला, हमारा पीला, इसने क्या किया है। वो लाइफ के बारे में भी बात करो, वो लाइफ के बारे में भी सोचो, मगर नहीं, हमें तो यही सोचना है कि इसके साथ अभी क्या कर रहे हैं। कभी सोचा कि माताजी तभी इतनी बीमार हुई थी, तभी इन्हें डिप्रेशन आया था, क्यों उसके बाद नहीं आया माताजी को डिप्रेशन, वो तभी आया था। और उसके बारे में भी क्रेडिट खुद को ही दिया जा रहा है कि भाई माताजी को डिप्रेशन अब इसलिए नहीं आया कि नेगेटिव निकल गई। घर की लक्ष्मी को घर से निकालने के बाद कहते हो कि हमारे घर से नेगेटिव निकल गई, मर जाओगे पैर घिसते घिसते, फिर भी लक्ष्मी टिकेगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे घर पे आई हुई लक्ष्मी और कान्हा जी, जिसका तुमने अपमान किया है। तुम्हें लगता है कि मंदिर में जाकर तुम घंटियाँ बजा लोगे तुम्हारा सब अच्छा होगा? नहीं, जो सच है वो भगवान भी देख रहा है, तुम भी देख रहे हो। कोशिश तुम्हारी तरफ से कितनी की गई थी, एक वो केस डाल देने से कि मैं इसके लेने आना चाहता हूँ, लेके जाना चाहता हूँ कहने के बावजूद तुमने आज तक किया क्या? जब तुम्हारा हद से ज़्यादा बढ़ गया तब प्रीतों ने दिखाया। लोग तो कहते थे वो तुम्हें लेके जाना चाहता है, तुम क्यों नहीं जाती, वो लेके जाना चाहता है, तुम क्यों नहीं जाती। तब प्रीतों ने उसका चेहरा दिखाने के लिए यहाँ पर कहा था मैं जाना चाहती हूँ, मैं बसाना चाहती हूँ, और वो सच में बसाना चाहती थी। इसलिए आज उसके चैनल पर कितने सारे ऐसे वीडियो हैं जो तुम्हारे साथ है, मगर तुम्हारे चैनल पर नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो अब वो नहीं चाहिए, क्योंकि जो चाहिए था उससे वो मिल गया। उसकी वजह से जो माताएं और बहनें ऐसी चाहिए थी मिल गई। बीच बीच में ज़रूरत पड़ी तो उसके नाम का रोना थोड़ा मैं यहाँ पर रो लूँगा।
तो फिर तुम्हें क्या जरूरत, तो फिर तुम क्यों उसके पीछे पड़ो। अगले जब ये आया था ये श्राद्ध वाला महीना, उस श्राद्ध के महीने में तो कहा था कि मैंने प्रीतो का श्राद्ध कर दिया है। तो जब उसका श्राद्ध कर दिया है तो अब उसे उसकी लाइफ में खुश रहने दो, क्यों पड़े हो उसको उसके पीछे, क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें बच्चे से नहीं मिलाया। कभी तो सोचने की कोशिश करो कि क्यों नहीं मिलाया। और ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो कि प्रीतो ने तुम्हें क्यों नहीं मिलाया है बच्चे से, और तुम्हें पता था कि इस बार भी वो नहीं आने वाली है मिलने के लिए। सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड थी, मगर तुमने यहाँ पर कौन सा खेल खेला। हम एक्साइटमेंट है तभी तो खर्चा भी आधा किया गया यहाँ पर, क्योंकि वो टोकरी वाला खर्चा नहीं किया गया, वो तो माताजी ने घर में से ही निकाल के दी, क्योंकि पता था ये टोकरी वापस घर में ही आने वाली है। तभी तो इतना सारा भर के सामान नहीं लिया गया, इतना सा सामान लिया गया, क्योंकि पता था ये सामान घर पे आने वाला है। यहाँ पर बेवकूफ़ तुम्हारी माताएं और बहनें होंगी, मगर जो समझती है सोचती है वो पूरा देखेंगी। जो सच्चे दिल से अगर सच को साथ देती हैं, जो लेडीज़ है जिन्हें सच पर विश्वास है, वो तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करेगी। और जिन्होंने तुम्हारी लाइफ देखी होगी वो तो तुम्हें बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करेगी। चले हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, वहाँ पर इनकी चिंदड़ियाँ हैं जो बर्थडे आज इनका सेलिब्रेट किया है, वहाँ पर ये पहुँच गए थे उनकी लाइफ में, और उनकी लाइफ में जाकर इन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेशन किया है, क्योंकि वही माताएं और बहनों ने इन्हें समझाया था। तभी तो ये आज के वीडियो में आकर कह रहे हैं कि वो लेडीज़ को ऐसे बायकॉट करो, उसे मत देखो। अगर मुझे प्यार करते हो तो उसे क्यों देखना है, उन्हें मत देखो, आप नहीं देखोगे तो उनके व्यू गिरेंगे। कैसी मेंटालिटी है तुम्हारी, और किस मेंटालिटी के लोग हो तुम लोग कि एक लड़की को चैन से जीने तक नहीं देना चाहते हो। बच्चे से नहीं मिलवाया है, फ़ोन करो, वकील को लो, बातें करो, कुछ तय करो। यहाँ पर यूट्यूब पर आके ही सारी बातें तुम्हें करनी होती है, क्योंकि डॉलर तो यूट्यूब से ही मिलने वाले हैं। ये है बंकू का सच कि भाई ये सारी चीज़ें गेम खेली गई थी। एक ये जो बच्चे का नाम इस बार यहाँ पर यूज़ किया गया था, किस तरह से यूज़ किया गया है सब लोग आप लोग देख रहे हो। इसलिए मेरा कहना यही है कि सच का साथ दो और सच से सोचकर प्रीतो को सपोर्ट करो। और जो भी नेगेटिव कमेंट करता है उसके नीचे जाकर उसके 8-10 कमेंट करके आ जाओ कि भाई कैसे उसके बारे में ऐसा बोला, क्योंकि प्रीतो का जो 2-3 दिन पहले का भी वीडियो है उसके नीचे लेडीज़ों ने जाकर कमेंट किया है कि कैसी बीबी हो तुम, हमें शर्म आती है, तुम ऐसी माँ हो, उसको अपने बाप से नहीं मिलवा। तुम्हें पता है कि कोर्ट की चीज़ों के बीच में अंदर कौन सी